हेलो प्यारे दोस्तों, मैं अनुपम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल सेल्फिशली मैजिक में। हमने प्रीवियस क्लासेस में कंपाउंड इंटरेस्ट की शुरुआत की थी और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए थे। लगभग रेशियो मेथड से जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको हमने देखा था और रेशियो मेथड के बारे में जाना था कि रेशियो मेथड होता क्या है। आज हम लोग सक्सेसिव मेथड के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि सक्सेसिव मेथड से क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखो भाई, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में जाना था कि रेशियो मेथड का यूज कहां पे होता है और सक्सेसिव मेथड का यूज कहां पे होता है। देखिए, रेशियो मेथड का यूज कहां पे होता है। रेशियो मेथड का यूज जहां पे रेट मिक्स फॉर्म में दी हो या कि बोल सकते हैं बट्टे के फॉर्म में दी हो, वहां पे रेशियो मेथड का यूज करते हैं। जैसे रेट हमारा अगर दिया हो 16 सही 2/3%, 33 सही 1/3%, एक 11 सही 1/9%, 9 सही 1/11%। इस टाइप से अगर हमारा रेट दिया हो तो हम लोग किसका यूज करते हैं, रेशियो मेथड का यूज करते हैं। और रेशियो मेथड का कहां पे यूज करते हैं, जब हमारी वैल्यू अगर 5% है, 10% है, मतलब 100 से कटने वाली जो नंबर है वो आ जाए, तब हम लोग रेशियो मेथड का यूज करते हैं। ये चीजें हमने जानी थी, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमको स्क्वायर्स और क्यूब निकालने में थोड़ी सी कठिनाई जाती है, इसलिए हम पूरी इंटीजर्स नहीं लेते हैं, बस लेते हैं 100 से कटने वाली नंबर। और हम लोग सक्सेसिव मेथड का यूज कहां पे करेंगे। देखिए, हम लोग सक्सेसिव मेथड का यूज केवल इंटीजर्स नंबर अगर दी हो 1%, 2% और 3%, 4% एक्सेट्रा इस टाइप में दिया हो तो हम लोग सक्सेसिव मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। रेशियो मेथड के बारे में हमने बताया था कि रेशियो मेथड क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है। आज हम लोग सक्सेसिव मेथड को पढ़ेंगे। तो चलिए अगले पेज में हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग सक्सेसिव मेथड का यूज कर सकते हैं। देखिए, सक्सेसिव मेथड के कॉन्सेप्ट को जानने के पहले हम लोग जानेंगे कि सक्सेसिव मेथड का यूज कितने टाइप से किया जाता है। देखिए, सक्सेसिव मेथड का यूज हम लोग दो टाइप से करेंगे। पहला सक्सेसिव इंक्रीजिंग और दूसरा सक्सेसिव डिक्रीजिंग, दो टाइप से करेंगे। अब बात आती है सक्सेसिव इंक्रीजिंग में किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग जो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग सक्सेसिव इंक्रीजिंग में सॉल्व करते हैं। मतलब जो चीजें बढ़ती हैं या बोल सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग सक्सेसिव इंक्रीजिंग का हम लोग प्रयोग करेंगे। और सक्सेसिव डिक्रीजिंग का यूज हम लोग डिस्काउंट में करते हैं। किस में करते हैं, डिस्काउंट में, ठीक है। सक्सेसिव इंक्रीजिंग का यूज कंपाउंड इंटरेस्ट में करते हैं और सक्सेसिव डिक्रीजिंग का यूज हम लोग डिस्काउंट में करते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। देखिए, सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे यूज करते हैं सवालों में सक्सेसिव मेथड। देखिए, अगर 2 ईयर के लिए बात करें सक्सेसिव मेथड की, एक हम क्वेश्चन के द्वारा सीखते हैं कि सक्सेसिव मेथड को कैसे यूज किया जाता है। अगर प्रिंसिपल हमारा 1000 दिया हो, रेट हमारा 3% दिया हो और टाइमिंग हमारी 2 ईयर दी हो, ठीक, इतनी चीजें दी हो तो आप एक फार्मूला याद करेंगे। सक्सेसिव के 2 ईयर का फार्मूला है ये। फिर आगे चल के हम 3 ईयर और 4 ईयर के लिए जानेंगे कि क्या करना है हमको, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, a+b+ab/100, ठीक है। तो इसका यूज हम लोग परसेंटेज में भी करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी करते हैं, एवरेज में भी करते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट में तो कर ही रहे हैं। बहुत सारे अर्थमेटिक के चैप्टर में इसका हम यूज करते हैं। तो अब देखिए, ए हमारा यहाँ पे क्या होगा, ए हमारा रेट होगा पहले ईयर का, बी हमारा क्या होगा, दूसरे ईयर का रेट। तो ए के स्थान पे पहले ईयर का रेट 3 है, बी के स्थान पे दूसरे ईयर का रेट हमारा 3% है, मतलब बराबर है रेट। तो 3+3+3 × 3 निकल के आएगा। जब इसको प्लस करेंगे तो 6 और यहाँ पे 9/100 निकल के आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हो जाएगा 0.09, ठीक है। अब जब इसको प्लस करेंगे तो 6.09 निकल के आएगा। 6.09% होगा और 6.09% क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है।
6.09% हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब हमको परसेंटेज के फॉर्म में अगर नहीं चाहिए तो हम रुपीस के फॉर्म में कैसे निकाल सकते हैं? देखिए हमारा प्रिंसिपल यहाँ पे 1000 दिया हुआ है, प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है? 1000। इसका 6.09 परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ पे 6.09 परसेंटेज हटेगा तो अपॉन 100 निकल के आएगा। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया। अब 10 का 6.09 के साथ इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60.9। बस यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा। भाई पॉइंट एक डिजिट के बाद उछल के चला जाएगा ना, तो इसलिए 60.9 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया। 2 ईयर के लिए जितने भी क्वेश्चन होंगे इसको हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये चीजें आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो आप कुछ एक चीजें जान जाइए, अगर सेम रेट है तो उसका सक्सेसिव अगले पार्ट में हम लोग कितनी आसानी से निकालेंगे ये देखेंगे। जल्दी निकालने की ट्रिक उसमें हम लोग जानेंगे कि जल्दी हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर 2 साल के लिए सेम रेट हो, उसका हम लोग सक्सेसिव जल्दी कैसे निकालेंगे। अभी हमने फार्मूला पढ़ा 2 ईयर के सक्सेसिव को निकालने के लिए। क्या फार्मूला था? a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी। बट इससे अगर 2 ईयर का सक्सेसिव निकालेंगे और सक्सेसिव जब समान होगा तो थोड़ा सा इससे निकालने में हमको टाइम लगेगा। तो देखिए बस आपको इतना करना है, अगर 2 ईयर का रेट आपका समान है तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं एक फार्मूले का, फार्मूला नहीं बोल सकते, कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर 2a करेंगे और फिर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 2 डिजिट खाली कर देंगे और यहाँ पे a का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए 2% है, 2% है, 2% है, मतलब कहने का मतलब रेट आपका समान है, रेट आपका समान है 2 ईयर के लिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे। मैंने क्या बोला? 2a मतलब 2 इंटू 2, ए के स्थान पे 2 रखेंगे तो क्या निकल के आएगा? 2 2 जा 4। फिर मैंने क्या बोला? पॉइंट लगाना है। पॉइंट लगाने के बाद हमने क्या बोला? यहाँ पे स्पेस दे देनी है, हमको एक नंबर लिखनी है। अब ए का स्क्वायर निकालेंगे हम लोग। तो ए का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 2 जा 4 होता है। तो यहाँ पे हम लोग अब जब जो स्पेस होगा उसमें हम लोग 4 रखेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम बस 0 रखेंगे। तो 4.04 निकल के आया आपका 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अगर ऐसे ही 3 ईयर की बात करें तो 3 ईयर और 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो बस आपको करना क्या होगा? 2 इंटू 3, तो 3 2 जा 6 पॉइंट। अब 3 का क्या लेंगे? स्क्वायर लेंगे और पॉइंट 2 डिजिट्स के बाद होना चाहिए ना, तो 3 3 जा 9, तो 0.09 निकल के आया, 6.09 निकल के आया कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 4 और 4 का हमने लिया तो इसमें जब रखा तो 4 दूनी 8, 8 ये निकल के आया। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला? 2 डिजिट ऐसे लिखनी है और 4 किसका स्क्वायर करना है? 4 का स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर 16 निकल के आया, तो 1 और 6। ठीक है, ओनली 2 डिजिट यहाँ पे होनी चाहिए, 3 डिजिट नहीं कर सकते हैं। आगे हम बता रहे हैं कैसे करना है आपको। 5% आपको करना है, अगर 5% आपको करना है तो बस आप क्या करेंगे? 5 दूनी 10, पॉइंट 25 25। देखिए कितनी आसानी से हम लोग सक्सेसिव निकाल रहे हैं। अगर सेम दिया हो, मतलब सेम रेट दिया हो, तो देखिए कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। डिफरेंट रेट दिया हो तब हम इसका यूज कर सकते हैं, बट अगर सेम दिया हो तो बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। और आगे चलते हैं। देखिए अगर 6% का निकालना हो, 6% का निकालना हो तो बस आपको क्या करना पड़ेगा? 6 दूनी 12 और 6 छंगा 36, मतलब 12.36। ठीक है, अब आपको करना है, अगर 7 का करना है, बहुत सारे निकाल सकते हैं। तो 7 दूनी 14 और 7 सते 49। 8 का कर लीजिए, मान लीजिए 11 करते हैं, थोड़ी बड़ी डिजिट लेते हैं, 11 का करते हैं। तो 11 का जब हम लोग करते हैं तो क्या निकल के आता है? 11 दूनी 22 और 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121।
तो बस हमको आगे 2 डिजिट वाली लेनी है, मतलब 2 डिजिट की नंबर 121 है, जैसे 121 है, मतलब अगर ये बोल लें कि अगर किसी घर में 2 लोगों का स्पेस है, बस 2 लोगों का स्पेस है, तो तीसरा नहीं रख सकते हैं। तो तीसरा क्या करेंगे हम लोग, इधर कैरी दे देंगे। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, ये कैरी देंगे तो ये 23.21 निकल के आया। नहीं समझे? देखिए मैंने बोला कि 11 का जब हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 11 दूनी 22 होगा, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 121 निकल के आएगा। तो ये तो 2 लोगों का स्थान यहाँ पे रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 लोग रह सकते हैं, बस तीसरे की जगह नहीं है। तो ये जो हमारा 1 है तो यहाँ पे खिसक के चला आएगा, मतलब प्लस हो जाएगा इसके साथ, तो 23.21 निकल के आया। ठीक है, 12 के भी कर सकते हैं। ठीक है, 12 का भी कर लीजिए, 12 दूनी 24 और 12 बरही में 144, तो क्या निकल के आया, 25.44%। देखिए कितनी आसानी से, किसी का भी अगर रेट सेम हो तो हम लोग बहुत आसानी से इस ट्रिक के द्वारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं आप लोग। देखिए अगर 3 ईयर की बात आए, 3 ईयर की बात आए कि 3, ये तो सब 2 ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, बस 2 ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो उसमें हम लोगों ने सेम वाला देखा और डिफरेंट वाला भी देखा। डिफरेंट वाले में हम लोग ये लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे, और सेम हो तो इस तरीके से करेंगे। अगर 3 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट आए तो क्या करेंगे। अब देखिए 3 ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, 2 ईयर के सक्सेसिव मेथड के बारे में हमने जाना। अब हम लोग 3 ईयर के सक्सेसिव मेथड का यूज कैसे होता है ये जानेंगे। देखिए अगर एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर हम प्रिंसिपल 1000 है, प्रिंसिपल कितना है 1000 है, रेट 2% है, और टाइमिंग 3 ईयर की बात हो गई, टाइमिंग 3 ईयर की बात हो गई। ठीक है, अलग अलग रेट भी आ सकता है, बट यहाँ पे समान रेट है, 3 ईयर का समान रेट है। अब इसमें हम सक्सेसिव मेथड का कैसे यूज करेंगे ये देखिए। पहले ईयर का रेट 2%, दूसरे ईयर का रेट 2%, और तीसरे ईयर का रेट 2% है। ठीक है, अब बस आपको 2 ईयर के लिए जो मैंने सक्सेसिव मेथड का यूज बताया था, ऐसे ही यूज इसमें भी करना है, बट इसमें इसको छुपा देना है, इसमें हमको करना पड़ेगा। पहले वाले में और दूसरे वाले में सक्सेसिव मेथड का यूज करेंगे। देखिए हमने क्या बताया था सक्सेसिव मेथड की यूज में, शॉर्ट ट्रिक का यूज कैसे किया था, 2a किया था। इसका भी यूज कर सकते हैं आप लोग, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, इसका भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, a प्लस ए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 4/100, तो क्या निकल के आया, प्लस 0.04, तो प्लस करेंगे तो 4.04 निकल के आएगा। तो डायरेक्ट करना है आपको, ये सब नहीं करना है, जो मैंने ट्रिक बताई है उसका यूज करना है। तो मैंने ट्रिक क्या बताई थी कि 2a.0 यहाँ पे डैश कर देते हैं, फिर a का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो 2 जा 4 पॉइंट, और 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.4 निकल के आएगा। ठीक है, इन दोनों का क्या निकल के आइए, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जो ये आया है, ये और ये 4.04% और 2% में अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे। तो अब इस मेथड का यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, a प्लस बी, हमने बोला था कि a प्लस बी ए बी अपॉन 100। 2 ईयर में तो काम चल गया आपका इधर का, ये वाला काम चल गया, पर तीसरे ईयर में थोड़ा सा गोच पोच हो गया, ऐसे करना पड़ा आपको। इसके लिए भी मैं ट्रिक बताऊंगा, पर पहले आप कॉन्सेप्ट को देखिए कैसे करना है। देखिए 4.04 ये है, प्लस 2% ये है, प्लस 4.04 इंटू 2/100। जब इसको प्लस करेंगे तो यह क्या निकल के आएगा, 426.04। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 4 दूनी 8
4 दूनी 8 बटे 100। पॉइंट 2 डिजिट के बाद कूद के जाएगा तो क्या निकल के आएगा 6.04 प्लस ये 0.0808 प्लस करेंगे तो क्या निकल के आएगा 6.0 8 4 12 हो जाएगा, सॉरी 8 और 4 12 कर देंगे तो यहाँ पे 1208 6.1208 निकल गया। देखिए कितनी लेंदी प्रोसेस थी, इसके बाद हमने ये वैल्यू निकाली कि 6.1208 है ना। तो ये लेंदी प्रोसेस थी बट आपको समझ में आ गया कि प्रोसेस है क्या। अब देखिए अगर 3 ईयर के लिए रेट सेम दिया हो उसमें हम सक्सेसिव मेथड का अगर यूज करेंगे तो सिंपलेस्ट वे में कैसे करेंगे, शॉर्ट वे में कैसे करेंगे ये देखते हैं हम लोग। देखिए 3 ईयर के लिए अगर रेट सेम हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है इस ट्रिक के द्वारा। 3 ईयर के लिए अगर रेट सेम है तो आप कितना भी बड़ा नंबर हो और रेट निकालना हो तो आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अगर ऐसा मानते हैं, ऐसा करना है आपको 3a हमारा क्या होगा रेट होगा, फिर पॉइंट होगा यहाँ पे ऐसे करके कर देते हैं हम लोग। फिर क्या करना है आपको 3a का स्क्वायर और ये a का क्यूब, ये जो दो है ना 3a का स्क्वायर और एक का a की पावर 3, तो इसमें बस 2 प्लेस लेंगे, ये 2 प्लेस लेंगे। अभी ना समझ में आ रहा होगा, आगे चल के आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये केवल 2 प्लेस लेंगे, पॉइंट के बाद 2 प्लेस लेंगे ये दोनों, ठीक है। देखिए अगर हम मान लेते हैं रेट आपका 1% दिया है, रेट आपका 1% दिया है, तो मैंने क्या बोला ए क्या है रेट है हमारा, तो 1% यहाँ पे रेट दिया है तो 3 इंटू 1 तो 3 निकल के आया। फिर पॉइंट मैंने बोला ये पॉइंट का काम करेगा, ठीक है। फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आएगा 1 ही निकल के आएगा, तो 3 का 1 के साथ इंटू करेंगे तो 3 ही निकल के आएगा। तो क्या लिखेंगे 3 को हम 0 और 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखना है आपको। तो 0 और 3 यहाँ पे निकल के रखेंगे, ठीक है। और फिर a का क्यूब है तो 1 का क्यूब क्या निकल के आएगा 1 ही निकल के आएगा, तो 0 और 1 लिख देंगे, तो यहाँ पे भी 0 और 1 लिख देंगे। तो 3.0301 कंपाउंड इंटरेस्ट 3 ईयर का निकल के आ गया। देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने निकाला। अब देखिए 2% के लिए अगर निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, 2% इसकी बात आई तो इसमें जब रखेंगे तो क्या निकल के आएगा 3 दूनी 6, तो 6 फिर पॉइंट लगा देते हैं। फिर a का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 और 3 के साथ इंटू करेंगे तो 4 3 12 निकल के आएगा। तो 2 प्लेस ले रहा है तो 12 बस लिख देंगे। फिर 2 का क्यूब तो 8 निकल के आएगा, तो 8 सिंगल है तो बस 0 और 8 लिखेंगे, तो 6.08 निकल के आया। देखिए कितनी सिंपल तरीके से हमने निकाला। अब 3 का देखिए 3% अगर निकल के आ जाए तो आपको बस करना क्या है 3 3 9, फिर क्या है 3 का स्क्वायर करना है तो 3 3 9 और 9 3 27, तो 2 और 7 27, 2 और 7। अब 3 का आपको क्या करना है क्यूब करना है, 9 3 27, तो 9.2727% निकल के आया। अब देखिए 4% की वैल्यू आए, 4% का निकालना हो रेट तो कैसे निकालेंगे 4 3 12 ये हो जाएगा 12 पॉइंट, अब 4 चौक 16, 16 3 48, 48। अब 4 का क्यूब करेंगे तो 64 निकल के आएगा, तो 12.4846%। देखिए कितनी आसानी से हम निकाल सकते हैं। 5 का अगर देखा जाए 5% की वैल्यू देखी जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट देखा जाए तो 5 3 15 ये हो गया है ना, 5 25 25 3 75, और 5 का क्यूब 125 निकल के आता है, तो 125 निकल के आता है, ध्यान दीजिएगा 125। और ये घर कितने का है 2 का, तो एक कैरी इसमें चला जाएगा, मतलब 7 5 नहीं 7 6 ये होगा और 2 5 ये रहेगा, तो 15.7625। देखिए बस हमने क्या किया कि ये घर 2 2 का है, मतलब 2 लोग रह सकते हैं इस घर में,
तीसरे का स्थान नहीं तो ये आगे वाले घर में चला जाएगा और उसमें ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या था 5 था तो 6 हो गया, 15.7625। देखिए बहुत सारी वैल्यू है, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू है, तो आप कुछ वैल्यूज याद कर लीजिएगा जिससे आपको एग्जाम में जल्दी करने में आसानी होगी। ठीक है, अब देखिए बहुत बड़ी वैल्यू आ गई और इसमें इस फार्मूले में रखे तब भी उसमें टाइम लगेगा, है। तो कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं जिसको आपको याद करना जरूरी है। नहीं अदरवाइज अगर आप इस मेथड से करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट रेट जो बार बार एग्जाम में आ जाते हैं, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है तो ये रेट बार बार आ जाते हैं। देखिए कौन सा रेट है, 5% और 10%। हाँ टाइमिंग में चेंजेस हो सकता है कि कोई 2 ईयर का हो, कोई 3 ईयर का हो, कोई 4 ईयर का हो। हाँ टाइमिंग में चेंज हो सकता है। अब देखिए 2 ईयर के लिए अगर 5% की बात आए तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाता है, 10.25। 10.25 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। 3 ईयर की बात आए तो क्या हो जाता है, 15.7625। 4 ईयर की बात आए तो क्या हो जाता है, 21.55। ठीक, मतलब 5%। 2 ईयर की बात आए तो 10.25, 3 ईयर की बात आए तो 15.7625 और 4 ईयर की बात आए तो 21.55% हो जाता है। अब 10% की वैल्यू देखते हैं। 10% 2 ईयर में कितना हो जाएगा, 21%, है ना। 21% इसका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 33.1 हो जाएगा। 33.1 हो जाएगा और 10% का 4 ईयर में कितना हो जाएगा, 46.41। ठीक, इतनी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, इतनी वैल्यू आप याद कर सकते हैं, अभी भी याद कर सकते हैं। 5% के लिए 2 ईयर में कितना हो जाता है, 10.25। 3 ईयर में 15.7625। 4 ईयर में 21.55। 10 ईयर में 21%। 10% का 3 ईयर में 33.1% है और 4 ईयर में 46.41% हो जाता है। ठीक है, ये मस्ट है, आप इसको याद करिए। नहीं तो आप अगर फार्मूला लगाने जाएंगे सक्सेसिव का तो उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। जितने में आप फार्मूला लगाएंगे उतने में तो 2-3 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर ये ट्रिक याद होती है, ट्रिक का यूज करते हैं या कि फिर ये 5% और 10% की वैल्यू याद करते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैसे सक्सेसिव कॉन्सेप्ट, सक्सेसिव के कॉन्सेप्ट को कैसे लगाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि 10,000 रुपए आपका प्रिंसिपल है, रेट आपका 2% है और टाइमिंग 2 ईयर है। मैंने क्या बोला, रेट 2% है और सेम रेट है, दोनों ईयर का रेट सेम है। तो मैंने क्या बोला, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकल के आता है, 2a और a का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4.04। कंपाउंड इंटरेस्ट 4.04 निकल के आया। ठीक है, और 10,000 रुपए की राशि का हम लोग क्या कर देंगे, बस कुछ नहीं करना है, 4.04 बटे 100। ये परसेंटेज हटेगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक, तो 0 से 0 हमने कट कर दिया। अब 100 का अगर 4.04 के साथ इंटू करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 404। बस आंसर हमारा यही कंपाउंड इंटरेस्ट है। देखिए बस कितना छोटा सॉल्यूशन इसका निकल के आया। बस ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसमें मेनली हमने क्या किया कि 2 ईयर का 2% अगर रेट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट 4.04 निकल के आया। ये चीजें मैंने अभी बताई हैं कुछ देर पहले। अब 4.04 परसेंटेज है कंपाउंड इंटरेस्ट, 4.04% 10,000 का निकालेंगे तो कितना होगा, 404 रुपए। ठीक है, समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 5,000 रुपए की राशि, मतलब प्रिंसिपल आपका 5,000 रुपए है और यहाँ पे टाइमिंग की बात हुई तो 3 ईयर है, रेट आपका दिया है 5%।
देखिए मैंने 5% के लिए बताया था 3 ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, 15.7625 मैंने बताया है 5% और 10% के लिए, 2 ईयर, 3 ईयर और 4 ईयर के लिए, है ना, याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 15.7625 है, ठीक है। निकटतम वैल्यू बतानी है ना, तो यहाँ पे देखिए 5,000 रुपए का 15.76 लेते हैं, आगे वाली वैल्यू नहीं लेते हैं, ठीक है, इतने में आ जाएगा। परसेंटेज को हटाएंगे तो यहाँ पे 100 लगेगा, तो 0 से 0 कट जाएगा। 50 का 15.76 से इंटू करेंगे तो 5 6 का 30, 7 पन्ना 35, 36, 37 और 38, 3 कैरी आ गया, 55 25, 5 3 मतलब 28, 2 कैरी 5 6 और 7, 788 ये आ गया। 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, तो यहाँ पे तो 10 है ना, मतलब 50 है, तो पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे लगेगा 1 डिजिट के बाद, है ना, 1 डिजिट के बाद 1 डिजिट ऊपर चढ़ जाएगा, मतलब 788 निकल के आएगा, ठीक है। निकटतम वैल्यू 788 निकल के आई, यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है ना, 788। देखिए कितने सिंपल वे से हमने किया। आप इसमें ट्री मेथड का यूज करेंगे तो थोड़ी सी कठिनाई जा सकती है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है ना। अब ऐसी वैल्यूज आने लगी हैं कि ट्री मेथड भी काम उसमें नहीं करता है, इसीलिए मैंने ट्री मेथड नहीं बताई है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50,000 रुपए की राशि है, अब यहाँ पे टाइमिंग दिया है 1 वर्ष 6 महीने, मतलब 50,000 रुपए की राशि हमारी ये प्रिंसिपल हो गई। यहाँ पे टाइमिंग दी है क्या, 1 वर्ष 6 महीने, ठीक है। और रेट क्या दिया है 6%, रेट क्या दिया है 6% वार्षिक तौर पे, और यहाँ पे अर्धवार्षिक तौर पे बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। देखिए बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, और ये टाइमिंग यहाँ पे दी है अर्धवार्षिक तौर पे, है ना, तो इसको आप पहले महीने में कन्वर्ट कर दीजिए। 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, ठीक है। 12 + 6 कितना निकल के आएगा, 12 6 18, ठीक है। हमको चाहिए कितना, हमको चाहिए कितना, हमको चाहिए 6 वर्ष के लिए, हमको अर्धवार्षिक तौर पे चाहिए 6 महीने के लिए। तो ये तो 1 वर्ष 6 महीना हो गया, मतलब 6 त्रिक 18, तो 3 लॉट में हो गया, ये 3 लॉट में कन्वर्ट हो गया। अरे भाई सुनिए, ये टोटल का 18 महीना हो गया, है ना। अर्धवार्षिक तौर पे हमको चाहिए, मतलब 1 वर्ष में 2 ठो 6 6 12 2 6 6 के 2 लॉट बनेंगे, और 6 महीना एक्स्ट्रा में है तो 3 लॉट ये बन गया, मतलब 3 लॉट में ये भुगतान कर देगा। नहीं समझे, फिर से देखिए, 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। अर्धवार्षिक तौर पे बोल रहा है तो अर्धवार्षिक में कितने महीने होते हैं, 6, अर्धवार्षिक तौर पे 6 महीने होते हैं, और 6 6 के 2 लॉट 1 वर्ष में बन गए, और ये 1 लॉट और है तो 3 ये हो गया, ऐसे समझ लीजिए। तो और यहाँ पे अगर इस तरीके से नहीं समझ में आता तो आप इसको महीने में कन्वर्ट कर दीजिए, और महीना कितना निकल के आएगा, 18 निकल के आएगा, और निकालना किसका है, अर्धवार्षिक के तौर पे निकालना है, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, बस काम खत्म। अब ये 6%, इसको देखिए रेट में देखना है आपको, अब इसमें देखना है 6% दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, 6% वार्षिक, तो ये रेट 6% 1 साल में है, मतलब 1 साल में 6% है, 1 साल में 12 महीने होते हैं। चाहिए कितने महीने का, चाहिए 6 महीने का, मतलब अर्धवार्षिक के तौर पे चाहिए तो हमको 6 महीने का चाहिए, ठीक है। तो निकल के आ जाएगा, कट जाएगा, 6 दूनी 12, 2 तिहाई 6, 3% निकल के आया। अब क्वेश्चन ये बस कह रहा है कि 50,000 रुपए है, 3 वर्ष में देना है, 3% आपका रेट है। अब इतना क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसको आप कर सकते हैं, 3% अगर दिया हो तो मैंने क्या बताया है, 3% के लिए मैंने बताया है, अगर याद नहीं है तो मैंने ये बताया है कि 3a का स्क्वायर और 1 क्यूब, मैं इसलिए लिख रहा हूं जिससे याद भी हो जाए। तो इसमें आप कर सकते हैं, ए पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 3 3 जा 9,
फिर पॉइंट लगा देंगे, 3 3 जा 9, 9 त्रिक 27, 27 और यहाँ पे 9 त्रिक 27, 9.27, 9.2727, ठीक है। ये रेट निकल के आया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया 3 साल के लिए, 3 साल के लिए CI निकल के आई, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आई, ठीक है, 9.2727। अब आपको 50,000 रुपए का 9.2727 परसेंटेज हटाएंगे तो ऑलरेडी आपका 100 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो कट करेंगे, 0 से 0 कट हो गया, ठीक है। 7 पना 35, 5 यहाँ पे 3 कैरी, 5 दूनी 10, 3 13, 1 कैरी, 7 पना 35, 35 1 36, 3 कैरी, 5 दूनी 10, 3 13, 1 कैरी, 9 पना 45, 1 46। अब पॉइंट कहाँ पे जाएगा, पॉइंट 2 डिजिट के बाद 4 डिजिट के बाद है ना, तो 4 डिजिट के बाद है, और 100 से इंटू जब करेंगे, भाई अभी 500 है यहाँ पे, हमने 5 से किया है, अब जब 100 से इंटू करेंगे तब ना 500 होगा, तो 100 से इंटू जब करेंगे तो ये पॉइंट हमारा खिसक के यहाँ से चला जाएगा 46 36.35, 4636.35 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे दिया है कि प्रिंसिपल हमारा 8,000 रुपए है, पहले वर्ष में रेट दिया है 1%, दूसरे वर्ष में रेट दिया है 2% और तीसरे वर्ष में रेट दिया है 3%। CI और SI का अंतर बताना है, क्या है CI और SI का अंतर। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल हमारा 8,000 रुपए है, ठीक है, पहले वर्ष का रेट कितना है 1%, दूसरे वर्ष का रेट हमारा कितना है 2%, और तीसरे वर्ष का हमारा रेट क्या है 3%। क्लियर हो गया होगा बात यहाँ पे, है ना। देखिए अगर इसमें सक्सेसिव लगाते हैं 1%, 2% और 3% के बीच, तो बड़ी आसानी से निकल के आता है। आप सभी जानते हैं कि A + B + AB होता है ना सक्सेसिव का फार्मूला, तो 2 वर्ष के लिए सक्सेसिव का फार्मूला है ये, और 3 तो रेट दिए, 3 वर्ष के लिए रेट दिए, तो इसमें जब सक्सेसिव लगाते हैं तो क्या निकल के आता है 2 1 3 दशमलव, और 1 का इंटू 2 के साथ करेंगे तो 2, और अपान में 100 है तो पॉइंट 2 डिजिट के बाद जाएगा, मतलब 3.02, ठीक है। और अब क्या बचा 3%, 3.02 और 3% के बीच हम लोग सक्सेसिव लगाते हैं। तो अब देखिए 3.02 और 3 एनालिसिस कीजिए, उसमें लिखना नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा। 3.02 और 3% को जब प्लस करेंगे तो क्या निकल गया है 6 आएगा, ये 3 और 3 6 हो जाता है, ठीक है, 3 3 6 हो जाता है, और 6.0, देखिए 3.02 और +3 तो क्या निकल गया 6.02, ठीक है। और आगे वाला पार्ट क्या रहेगा 3.02 ये रहेगा, इंटू 3 के साथ इंटू करेंगे तो क्या निकल के आएगा 3 3 9 और पॉइंट 3 दूनी 6, और अपान में क्या 100। अब पॉइंट कहां जाएगा, पीछे की ओर जाएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं ट्रिक बता देता हूं, ट्रिक नहीं कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए 2.1 लिखा हो और इसका 10 के साथ इंटू करते हैं तो 21 हो जाता है, पॉइंट इधर भागेगा, 21.00 ये हो जाएगा, पॉइंट किधर भागेगा इधर जाएगा। लेकिन जब 2.1 अपान 100 का 10 का डिवाइड करते हैं तो पॉइंट किधर जाएगा, बाएं साइड में जाएगा, इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.21, एक डिजिट के बाद जाएगा, जितने जीरो होंगे उतने 0 पॉइंट आगे बढ़ेगा या पीछे जाएगा, ठीक है, बातें समझ गए होंगे। तो यहाँ पे पॉइंट पीछे जाएगा तो क्या निकल के आएगा, एक जीरो ये है, एक जीरो और ले लेंगे तो 09.0906, और इसके साथ प्लस कर देते हैं तो क्या निकल के आता है 9 10 11.06,
6.1106 निकल के आया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है 6.1106, और यहाँ पे SI भी निकाल सकते हैं, 3 2 और 3 दूनी 6, ये निकल के आया। रेट और टाइम का आपका वो होता है, सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, 3 दूनी 6 निकल के आया, सिंपल इंटरेस्ट 6 निकल के आया, तो 6.000 ये निकल के आया। तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो अंतर क्या होगा, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का था, ये सिंपल इंटरेस्ट का हो गया। भाई रेट और टाइमिंग क्या होती है, सिंपल इंटरेस्ट रेट और टाइमिंग का इंटू सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है सीधे सीधे तरीके से। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 6 में 6 जाएगा तो 0, यहाँ पे बचेगा क्या, 11.06, बस इतना बचेगा। अब आपको बस इतना करना है, बस इतना करना है कि 0.1106 को परसेंट के फॉर्म में है, ये परसेंटेज के फॉर्म में हमने अभी निकाला, तो 8000 का 0.1106 का परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 0 का इंटू हो जाएगा। बस आप 0 से 0 कट कर देंगे, ये 0 से 0 कट हो गया। अब 8 छंग 48 इंटू कर देंगे तो 8 छंग 48 ये हो जाएगा, 8 एकम 8 ये हो जाएगा, 8 एकम 8। अब यहाँ पे देखिए 80 के साथ इंटू हो रहा है ना, इतना बस आ रहा है, मतलब इस टाइप से आ रहा है, 0.8848 आ रहा है, बट 80 से इंटू हो रहा है तो 0.1 डिजिट उधर चला जाएगा, किधर, दाएं साइड में, तो 8.848 निकल के आएगा, 8.848 निकल के आएगा। बातें समझ गए होंगे, यही हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में अंतर है, 8.848। अब देखिए आगे आने वाले जो भी एग्जाम होंगे इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं जाने वाली है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अब देखिए ये भी क्वेश्चन उसी के जैसे है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है बट क्वेश्चन वही है। देखिए इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 12,476, पहले वर्ष के लिए रेट दिया है यहाँ पे 5%, दूसरे वर्ष के लिए रेट दिया है 4% और तीसरे वर्ष के लिए रेट दिया है 3%। तो हमको बताना है कि प्रिंसिपल कितना है। बस देखिए यहाँ पे CI कंपाउंड इंटरेस्ट क्या दिया है 12,476, ठीक है। पहले वर्ष के लिए रेट कितना है 5%, दूसरे वर्ष के लिए रेट कितना है 4% और तीसरे वर्ष के लिए रेट कितना है 3%। बस सक्सेसिव लगा देंगे 5 4 3। इसके बीच में जब हमने सक्सेसिव लगाएंगे, सक्सेसिव का फार्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस AB अपॉन 100 होता है। ठीक है, मैं लिखा रहा हूं याद करने के लिए, आप डायरेक्ट कीजिएगा। देखिए 5 4 9 ये हो जाएगा और 9.520 9.20। अब हमको बस किसका निकालना है, 9.20 का और 3 का निकालना है। ठीक है, आपको बस इतना करना है कि जब आप इसको और इसको प्लस करेंगे तो 9 3 12 होगा, 12.20 ये हो जाएगा। और आपको बस इतना करना है कि 9 त्रिक 27 और 3 दूनी 6 मतलब 27 60 अपॉन 100 होगा तो नीचे ये 2 डिजिट के बाद जाएगा तो 27.2760 ये निकल के आएगा। प्लस होगा तो कितना निकल के आएगा 12 दशमलव, ये क्या हो जाएगा 2 2 4 2 2 4 ये हो जाएगा, 7 ये हो जाएगा, सॉरी 7 ये हो जाएगा और 6 ये हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। ये परसेंटेज के फॉर्म में है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया। अब देखिए 12.476 परसेंटेज के फॉर्म में है और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट 12,476 दिया हुआ, मतलब 12.476 की वैल्यू क्या है, वैल्यू है 12,476, ये है ना।
12,476। जब हम क्या करें, यहाँ पे 12,004, ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा 12,476, और ये हो जाएगा 12.476। ठीक है, 1% की वैल्यू बोल सकते हैं। अब हमको निकालना है प्रिंसिपल, और कोई भी चीज चाहे प्रिंसिपल हो चाहे कॉस्ट प्राइस हो, ये चीजें क्या हो जाती है 100% होती हैं, हमेशा 100% होती है। तो हम लोग 100 का इंटू कर देते हैं। ठीक है, 100 का इंटू कर देते हैं, और क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखिए पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, तो पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 3, मतलब 1000 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, ये कट जाएगा 12,476, 12,476 बचेगा क्या, 1 0 2 0 3 4 3, मतलब आपका समथिंग समथिंग 1 लाख के करीब ये आंसर निकल के आएगा, प्रिंसिपल निकल के आएगा हमारा इतना। अब देखिए हमने बस इसमें इतना किया कि 12,476 कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 5% पहले, दूसरे वर्ष में 4% और तीसरे वर्ष में 3% का रेट है। तो इसमें हमने सक्सेसिव मेथड का यूज किया, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया 12.476। और यहाँ पे क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट 12,476, मतलब 12.476 की वैल्यू 12,476 है। तो 1% की वैल्यू 12,476 अपॉन 12,476 हो जाएगी। ठीक है, अब हम प्रिंसिपल निकाल रहे हैं, जो निकाल रहे हैं उसी का इंटू कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल हमारा 100 होता है, तो 100 का इंटू कर दिया। अब यहाँ पे पॉइंट हटा तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा 1000, ऊपर 1000 चला जाएगा। अब 100 और 1000 का इंटू किए तो 1 लाख आंसर निकल के आया। सभी बातें क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।